नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आपको बताती चलूं, आज छठ पर्व है और छठ पर्व पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी आपको मैंने दिखाया कि दीपावली का पर्व कितने ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया गया। जिस तरीके से कोरोना काल में काफी समय से सभी घरों में कैद थे और किसी भी फेस्टिवल्स को काफी अच्छे से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब इस दीपावली के फेस्टिवल से अगर हम कहें तो बाजारों में भी रौनक नजर आई, घरों में भी रौनक नजर आई और सभी ने अपने अपने फेस्टिवल्स को दिल खोलकर खुशियों के साथ मनाया। दीपावली से 6 दिन बाद छठ का पर्व मनाया जाता है। 4 दिन का ये छठ पर्व होता है, जिसको बहुत ही खुशियों के साथ बिहार में वैसे तो मनाया जाता है, लेकिन अब हर क्षेत्र में मनाया जाने लगा है और काफी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले मैं बताऊं कि पहले दिन तो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, पानी में खड़े होकर नहाया जाता है, फल फूल सभी भेंट किए जाते हैं और अगले दिन उसको उगते हुए सूरज को जल दिया जाता है। पूरे तौर तरीके से, पूरे विधि विधान से छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। बताया जाता है कि छठ पूजा करने वालों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है और ये बहुत ही पवित्र पर्व माना गया है। अब तो हर जगह पर इस पर्व को लेकर भी तैयारियां की जाने लगी हैं। हर जगह पर जहां पर आपने देखा होगा कि नहरें बनी हुई हैं, जल है, वहां पर तो काफी मेला लगता है, काफी अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है। 2 सालों से नहीं की जा रही थी क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, भीड़ की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस वर्ष बहुत बड़ा मेला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़े छोटे तरीके से मेला भी लगाया गया है। जगह जगह पर पूजा अर्चना भी की जा रही है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पूरे देश भर में छठ पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि हर पर्व को हम बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बीमारियों का आतंक बढ़ रहा है। उस आतंक से बचने का भी हमें जो रास्ता बताया जा रहा है, जो नियम बताए जा रहे हैं, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फेस्टिवल्स के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अपने परिवार की डोर अपने हाथ से ढीली कर दें और जो नियम बताए गए हैं उनको फॉलो ना करें और बीमारी का जो प्रकोप है वो हमारे घर में फिर से बढ़ जाए। क्योंकि डेंगू, मलेरिया और बहुत से वायरल फीवर आजकल चल रहे हैं। मौसम बदलता है, हमेशा चलते हैं। तो मैं आप लोगों से, अपने मेरदर्शन परिवार की ओर से यही अपील करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम खुशियों के साथ अपने पर्व मना रहे हैं, तो उसी तरीके से नियमों का भी पालन करें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि मौसम बदलने के साथ साथ वायरल भी बढ़ रहा है, जिसकी सुरक्षा केवल हम अपने आप कर सकते हैं नियमों का पालन करके। छठ पर्व को लेकर मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के कुछ गणमान्य लोगों ने दी शुभकामनाएं। मैं मेरठ दर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से मेरठ जनपद के समस्त वासियों को, सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। समस्त देशवासियों को, समस्त प्रभु से जुड़े हुए भक्तों को, मां के भक्तों लाडलों को मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं, मां का फकीर, मां का नौकर स्वामी बुद्धिराजा, आप सभी को मां के चरणारविंद से, मां के मंदिर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा त्यागी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, मेरठ दर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं संजय बंसल फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड से मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से छठ एवं गंगा स्नान की शुभकामनाएं देता हूं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा छठ पर्व, महिलाओं ने व्रत रखकर डूबते हुए सूरज को पानी में खड़े होकर दिया अर्घ की पूजा अर्चना। पल्लवपुरम निवासी पिछले 24 वर्षों से अपने ही क्षेत्र में कृत्रिम जलाशय बनाकर एकत्रित होकर मना रहे छठ पर्व। इस वर्ष भी सभी क्षेत्रवासियों ने पूरे विधि विधान से मनाया पर्व। मेरदर्शन की टीम ने ली जानकारी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियां हुई पूरी। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी व विधायक। कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन को धमकी भरा मिला पत्र, जिसको लेकर रेलवे अधिकारियों ने ट्रेनों की बढ़ाई सुरक्षा। हर जगह पर चलाया गया चेकिंग अभियान। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में आज प्रोफेसर विकास शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास राह के पत्थर का किया गया विमोचन। उपन्यास के विषय में सभी ने रखे अपने अपने विचार। कोरोना के बाद बढ़ता मलेरिया व डेंगू का आतंक, जिसके लिए शिव सैनिकों ने नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग को बताया जिम्मेदार। शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर किया प्रदर्शन। सुबह शाम फॉगिंग कराने को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी स्थित जौहर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से बुलंदशहर निवासी गर्भवती महिला की गई जान। परिवारजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस तहरीर लेकर उचित कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। जनपद संबल के थाना धरारी क्षेत्र गांव चंद्रपुरा में दहेज के लालची ससुरालियों द्वारा विवाहिता को दी जा रही मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना। विवाहिता ने आज ससुरालियों के खिलाफ उठाई आवाज, इंसाफ की लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि छठ पर्व पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम ने कुछ नज़ारे अपने कैमरे में कैद किए कि किस तरीके से छठ पूजा मनाई जा रही है। छठ पूजा वैसे तो बिहार का प्रमुख फेस्टिवल है, लेकिन अब हर जगह पर हर क्षेत्र में मनाया जाने लगा है और पूरे विधि विधान से इस फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस फेस्टिवल को मनाते हैं। घर की महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं। काफी साफ सफाई के साथ पूजा की सामग्री जो खान पान की चीजें होती हैं उनको तैयार किया जाता है और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं पानी में खड़े होकर। आज पूरे देश भर में महिलाओं का उत्साह देखने को मिला। मैं आपको दिखाऊंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं, किस तरीके से पूजा की तैयारी की जा रही है और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। सुबह के सूरज को, उगते हुए सूरज को भी बहुत प्रातःकाल में सभी जल देंगे। छठ पूजा का महत्व बहुत ही बड़ा है। जैसे हम अपने दीपावली पर्व को बहुत ही महत्व देते हैं, बहुत बड़ा पर्व मानते हैं, उसी तरीके से कुछ लोगों का, जो बिहार में लोग रहते हैं, उनका ये छठ पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही पूरे साल इंतजार करने के बाद इस पर्व को बहुत ही खुशियों के साथ मनाया जाता है।
छठी माई के पावन बरतिया बरत करब हम जरूर व्रत करब हम जरूर देव चाहे हाजीपुर के घटिया छठ करब हम जरूर। अभी तो मैंने आपको दिखाया कि पूरे देश भर में कई जगहों पर अन्य क्षेत्रों में किस तरीके से छठ पर्व मनाया जा रहा है। अब मैं अपने मेयर दर्शन टीम के माध्यम से आपको लेकर चलती हूँ पल्लवपुरम में, जहां पर पल्लवपुरम क्षेत्रवासी पिछले 24 वर्षों से छठ पर्व को एक साथ मिलकर बना रहे हैं। कृत्रिम जलाशय अपने पल्लवपुरम क्षेत्र में ही बनाया जाता है। मैं आपको बताती चलूं, जो वहां से हमें जानकारी मिली कि 24 साल पहले केवल 5 लोगों ने मिलकर छठ पर्व एक मंदिर में किया था, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई, छठ पूजा करने वालों की संख्या बढ़ती गई और 24 साल से लगातार सभी क्षेत्रवासी, सभी परिवार के सदस्य मिलकर छठ पर्व मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने मिलकर कृत्रिम जलाशय बनाया है, जिसमें छठ को लेकर के कृत्रिम जल भरकर यहीं पर सभी तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। आप देख सकते हैं नजारे कि किस तरीके से पल्लवपुरम वासियों ने कृत्रिम जलाशय को बिल्कुल एक नदी का रूप दे दिया है और सभी महिलाएं इसमें खड़े होकर स्नान भी कर रही हैं, डूबते हुए सूरज को अर्घ भी दे रही हैं और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। जब हमारी मेयर दर्शन की टीम ने बात की तो उनका कहना था कि इस फेस्टिवल के चलते सबको एक प्रेम, परिवार, एकता का एहसास होता है और सभी पूरी एकता के साथ, यूनिटी के साथ इस फेस्टिवल को मनाते हैं और प्रेम का प्रतीक बनते हैं। यहाँ छठ पूजा का आयोजन पिछले 24 वर्षों से पल्लवपुरम निवासी यहाँ हम लोग करते आ रहे हैं। ये छठ पूजा का महापर्व पूरे उत्तर भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विदेशों में आपने टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा, मेलबर्न में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जर्मनी में, हर जगह जहाँ भी पूर्वोत्तर भारत के लोग रहते हैं वो छठ पूजा का बहुत ही विशाल कार्यक्रम करते हैं। इसी कड़ी में आज से करीब 24 वर्ष पहले इस पल्लवपुरम फेज 2 में पी पॉकेट मंदिर के प्रांगण में एक छोटे से पार्क में
हमने सिर्फ 5 जनों ने मिलकर पहली बार छठ पूजा का आयोजन किया था। उसके बाद संख्या बढ़ती गई, वहाँ जगह कम होने के कारण वहाँ समावेश नहीं की टंकी के प्रांगण में ये कृत्रिम जलाशय का निर्माण कराया छठ पूजा समिति की तरफ से, और उसके बाद सामूहिक रूप से यहाँ छठ पूजा का आयोजन अनवरत रूप से प्रतिवर्ष होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस क्रांति धरा पर, मेरठ की इस क्रांति धरा पर यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को समझते हुए लोगों ने, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।